जी नमस्ते, वंदे मातरम सबको। दिन है 20 अक्टूबर 2022, वीरवार। और व्याख्या नंबर 116। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद है। इस ऑडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज जो हैं और ज़्यादा समय समय पर मिलती रहे। चैनल को चेक करते रहें, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं। हर प्लेलिस्ट में जाएं। कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, उसके बारे में जानने के लिए, उपचार के लिए सुने। और वैद्य जी के नाम पर एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसका नाम है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र, उसको भी सुने। विषय बताएंगे दीपक भाई। व्याख्या नंबर 116 फिर से बताना चाहूंगा। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। गत जैसा कि विषय चल रहे थे बयान वायु पे, उसी श्रृंखला को आगे अभी बढ़ाना है, क्योंकि ये विषय बहुत ही लंबा है, क्योंकि इसे बारीकी से समझनी है, ध्यान से समझनी है। तो आज का विषय पुनः ही व्यान वायु है, जो शरीर का आधार है, जो वायु विभाग में सारे शरीर की क्रियाएं प्रक्रियाएं सभी इससे होता है, जैसा कि वैद्य जी बता रहे हैं। इस पर और भी गंभीरता से आज पुनः चर्चा होंगी, क्योंकि कल बयान वायु की पूरी बातें नहीं हो पाई थी। आज पुनः वैद्य जी बताएंगे बयान वायु के बारे में, जिसमें कि और क्या क्या बचे हैं, क्या क्या जानना बाकी रहा है। फिर आने वाले समय में कुछ दिनों, एक दो दिन बाद जो भी समय आएगा, उसमें किस अगर दिए विकृत होंगे तो कौन से रोग होंगे, कैसे इसको फिर पुनः पूर्व अवस्था में कैसे लाएंगे, वो सारी बातें वैद्य जी करेंगे इस पे। तो आज के सत्र में स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, सभी कर्णधारों की ओर से वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस सत्र में, सत्र का मनोबल बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए बड़े भाई गोविंद चंद्र प्रसाद जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और इस सत्र में एक नई ऊर्जा और जोश भरते हैं, जैसे कि इस क्रांति में एक नई सोच और दिशा मिलती रहती है। तो मैं गोविंद चंद्र प्रसाद जी का भी इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का जो विषय व्यान वायु का तीसरा भाग है, इस पर प्रकाश डालें और इस सत्र को आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम। वंदे मातरम आप सबको, यहाँ पे जितने सब सत्र में जुड़े हुए हैं सबको, तथा ये रिकॉर्ड को भी बाद में जो सुनते हैं या तो देखते हैं समझते हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु का स्मरण करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। और सत्र से पहले सबसे पहले एक सूत्र को लेते हैं प्रतिदिन, आप सबको मालूम है। तो आज मैंने एक सूत्र को लिया है कि कल हमने ये चर्चा किया था कि जैसे देवताओं की जो आवागमन की जो रास्ता है, जो आकाश या तो गगन, जैसे देवताओं को आकाश का अंत नहीं मालूम, ठीक उसी तरह हम जो चिकित्सा जब करते हैं, जब कोई वैद्य जब चिकित्सा किसी की करते हैं और उसे रोग मुक्त कर करके आरोग्य के प्रदान करते हैं, तो उसके पुण्य के भी कोई अंत नहीं है, ऐसा चरक जी ने मतलब अपने सूत्र में कहा है। ठीक उसी तरह ये मतलब आप लोगों के मन में या तो किसी किसी के मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि सारे संसार में इतने सारे कार्य है, केवल वैद्य का कार्य इतना अच्छा क्यों है कि उसका कार्य का पुण्य का कोई भी अंत नहीं है, और किसी को नहीं मालूम कि पता ही नहीं है कि उसके अंत कहाँ है और कब तक मतलब उसके अंत है। तो इसके उत्तर में स्वयं मतलब हरित जी मतलब देते हैं अपनी मतलब गाथाओं में। हरित जी तो ऐसा बताते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम साधनम यतः तस्मात् आरोग्य दानेनम तद्वत् स्यात् चतुष्टयम। इसका अर्थ यह है कि हमें मतलब हमें यानी कि हर किसी को, जितने सारे मनुष्य का जन्म होता है, तो प्रकृति या तो यूं कहे कि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जो भी है, हमें मतलब इस धरती पर भेजा है, या तो यूं कहे कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, तो केवल चतुर्थ की प्राप्ति, ये केवल मतलब मनुष्य का कर्म धर्म या तो उसका कर्तव्य है। चतुष्टय यानी अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति करना, इसे चतुष्टय कहा जाता है। चतुर यानी के चारों, ये चारों की प्राप्ति करना है। तो यदि आपका शरीर ही यदि मतलब आपका मतलब दुर्बल हो गया होगा, रोगों से ग्रसित हो गया या तो फिर रोगों से पीड़ित हो गया, तो आप चारों में से चारों तो क्या इस किसी एक का भी मतलब आप प्राप्त नहीं कर सकते। ना धर्म कर सकते हैं, ना अर्थ की उपार्जन कर सकते हैं, ना कि कामना को प्राप्ति कर सकते हैं, सुलभ कर सकते हैं, और ना ही मोक्ष का प्राप्त हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके लिए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्वर्ग है या तो चतुष्टय की प्राप्ति है, इसके मुख्य जो साधन है
उत्तम स्वास्थ्य है या तो आरोग्य शरीर है। और ये आरोग्य शरीर तब कहाँ से आपको प्राप्त होगा, तो कैसे मतलब प्राप्त होगा, ये अच्छे वैद्य जो कि मतलब वैद्य होते हैं, जो प्राणाभिसर वैद्य होते हैं, प्राणाभिसर चिकित्सा करते हैं, उन्हीं से आपको अच्छे स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की, या तो यूं कहे निरोग शरीर की प्राप्ति होती है। इसीलिए आयुर्वेद के जो वैद्यकार होते हैं, प्राणाभिसर चिकित्सा, मतलब दो प्रकार के वैद्य होते हैं, एक रोगाभिसर वैद्य और दूसरा होता है प्राणाभिसर वैद्य। प्राणाभिसर वैद्यों की चरक संहिता में वैद्य प्राणाभिसर वैद्य को ऐसा कहा है कि वैद्य नारायण हरि, मतलब जो प्राणाभिसर वैद्य है वो नारायण मतलब भगवान विष्णु जी के साथ में उनकी तुलना की गई है। और इसीलिए आरोग्य की दान करना, यानी कि मतलब किसी की चिकित्सा करना, उसे रोग मुक्त करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो इसी के साथ आज हमारा मतलब सूत्र मतलब समाप्त होता है। अब हम ज्ञान वायु की जो मतलब बढ़ रहे हैं, आज तीसरा मतलब खंड है, तृतीय सर्ग है ज्ञान वायु के ऊपर आलोचना सत्र। कल हमने जैसे मतलब बताया था कि ज्ञान वायु जो है हमारे शरीर में जितने सारे मतलब मन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, वो सारे के सारे ज्ञान वायु के ही मतलब विकृत होने से ये सारे रोग होते हैं। जैसे मतलब कल हमने बीपी के विषय में बात किया था, और पैरालिसिस के विषय में, पक्षाघात के विषय में, जितने सारे मतलब बात रोग होते हैं, या तो यूं कहे कि जो छोटे बच्चों का जो ऑटिज्म होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है, सेरेब्रल एट्रोफी होता है, या तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी होता है, मस्कुलर एट्रोफी भी होता है, ये सारे के सारे जो रोग है ये केवल गर्भावस्था में है। जब गर्भवती महिला को मतलब गर्भधारिणी जो माता है, वो माता को मतलब जब गर्भावस्था में जब उनका ज्ञान वायु विकृत होता है, परंतु उन्होंने ज्ञान वायु का चिकित्सा नहीं करते हैं, तो आगे चल करके जो संतान जन्म होता है तो उनका ये रोग होता है। या तो यूं कहे कि जो ये जो पोलियो नाम का जो मतलब रोग है, व्याधि है, ये भी ज्ञान वायु के विकृति होने के कारण ही होता है। परंतु उसको मतलब टीका लगा करके एक प्रकार से अपप्रचार दे दिया जाता है कि सबको पोलियो टीका लगाना है, जबकि मतलब देखने जाए वास्तव में तो सबको इस टीके की आवश्यकता नहीं है। जैसे मतलब मैं यूं कहूँ कि मतलब एक आयुर्वेद की एक औषधि है जो कि मतलब ज्वर संहार रस है या तो ज्वर नाशक रस है। तो मतलब आपको ज्वर न हो इसके लिए आप सबको ज्वर मतलब नाशक रस आपको औषधि खाना ही खाना है। ये क्या बात हुई? अरे भाई मतलब जब मुझे ज्वर नहीं है तो मैं ज्वर का मतलब नाश करने के लिए औषधि क्यों खाऊं? हाँ मतलब ऐसा मुझे बताइए कि जैसे मतलब मेरा वात पित्त कब समान हो, त्रिदोष मतलब मेरा समान हो, मेरा कोई मतलब धातु मतलब विषम न हो, मेरी अग्नि विषम न हो, तो उसके लिए मैं औषधि मतलब सेवन करने को प्रस्तुत हूँ। या तो मुझे रसायन दीजिए, बाजीकरण दीजिए, तो उसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। परंतु मुझे ये रोग ना हो इसके लिए मैं ये औषधि खाऊं, मुझे वो रोग ना हो इसके लिए मैं औषधि खाऊं, मुझे टीका लो, ये क्या मतलब पागलपन है? ये पागलपन है, दोगलापन है, और कुछ नहीं है। इसके लिए हम लोग को क्या करता है, मूर्ख बनाया जाता है। मूर्ख इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमें सही ज्ञान मतलब प्रकृति ज्ञान हमें पता नहीं है, असली ज्ञान हमें मतलब जो पता नहीं है, इसके लिए वो हमें हमारे सामने जो है आचार बांट रहे हैं। और हमें आचार जो सबको अच्छा लगता है, चाहे कोई भी मतलब कुछ भी मतलब व्यंजन बना हो, पका हुआ मतलब व्यंजन मतलब थाली में परोसा गया हो, फिर भी जब आचार मतलब जब वो उसमें पड़ता है ना, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है आचार। तो ये सब मतलब कोई भी सरकार आती है, जैसे मतलब राजीव भाई ने कहा एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, तो कोई भी सरकार आती है तो हमें क्या करते हैं, आचार परोसते हैं, ये WHO के माध्यम से, और कुछ नहीं है। तो ये अचार हमें अभी नहीं खाना है, अचार हमें चाटना नहीं है। तो जो भी है, अभी हम आगे इसको चर्चा को बढ़ाते हैं कि ज्ञान वायु का और क्या क्या कार्य होता है, और उसके साथ में वो उसका निवास स्थान कहाँ पर है, उसका कार्यालय जो क्षेत्र है यानी कि उसका ऑफिस है वो कहाँ पर है, और वो कैसे मतलब काम करता है, वो विषय में हम जानेंगे। तो आगे ऐसा मतलब कहते हैं, चरक जी बोलते हैं कि जितने सारे हमारे शरीर में जो विक्षेपण करना और अपक्षेपण करना, ये भी मतलब मुख्य कार्य जो है ये ज्ञान वायु का ही होता है। अब ये विक्षेपण क्या है, अपक्षेपण क्या है, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। नहीं तो हम ये जब चरक जी बता रहे फिर हमें मतलब समझ में नहीं आएगा, फिर हम इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो विक्षेपण अर्थ ये है कि जो मतलब हमारे शरीर में हम जो कोई भी मतलब नीचे की ओर झुकते हैं, जैसे मतलब हमें पेशाब लग रहा है तो हम नीचे की ओर झुक करके पेशाब करते हैं। जब हमें मतलब दस्त लगता है, सोच के लिए हम जाते हैं, तो नीचे की ओर की मतलब हम झुक करके मतलब बैठते हैं। या तो फिर हम खाना खाने बैठते हैं तो नीचे की ओर झुक करके बैठते हैं। या तो हम कहीं पे मतलब दौड़ते हैं, या तो फिर कहीं पे मतलब घुस जाते हैं, या तो सोने के लिए जाते हैं, या तो हम कार में बैठते हैं, तो क्या करते हैं, हम नीचे की ओर झुकते हैं तभी मतलब बैठते हैं ना। तो ये जो नीचे की ओर जो झुकना, इसको आयुर्वेद ग्रंथों में मतलब चरक जी ने अपने मतलब चरक संहिता में इसको विक्षेपण कार्य या तो विक्षेपण क्रिया ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। और ये विक्षेपण क्रिया क्या है, वहां पे कोई वक्तव्य नहीं लिखा है,
परंतु जो व्याकरण शास्त्र मतलब कोई कोई जानकार होते हैं, उनको मतलब पता होता है कि अपक्षेपण क्या है और विक्षेपण क्या है। तो विक्षेपण यानी कि जो नीचे की ओर झुक करके जो जो क्रियाएं होती है शरीर के, चाहे भले मतलब आपने अपने हाथों को नीचे मतलब झुकाया, मतलब मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं और कोई चींटी या तो मतलब कीड़े ने आपके पैरों में मतलब थोड़ा मसल दिया या तो मतलब डंक मार दिया, तो आपने क्या किया, अरे 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 ये चींटी मतलब मुझे काट दिया, तो आप तुरंत झुक जाते हैं, अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाते हैं। तो ये ले मतलब कौन मतलब करता है ना, व्यायाम वायु ही आपको मतलब ये नीचे की ओर ले जाता है, ये व्यायाम वायु का मतलब काम होता है। और मान लीजिए कि आप मतलब नीचे बैठ के पालथी लगा करके खाना खा रहे हैं, या तो सोए हुए हैं, या तो फिर आप मतलब कार में बैठे हुए हैं, या तो मतलब नीचे की ओर झुके हुए हैं, जैसे हम कोई मतलब पाद पश्चिमात्मासन करते हैं, या तो फिर मतलब जितने सारे जो सूर्य नमस्कार आदि करते हैं, तो हम नीचे की ओर झुकते हैं। तो ये जो मतलब झुकते झुके हुए हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं। तो ऊपर की ओर जो उठने का जो क्रिया है शरीर का, उसको आयुर्वेद ग्रंथों में मतलब चरक संहिता में चरक जी ने अपक्षेपण क्रिया ऐसा कहा है, अपक्षेपण क्रिया। ये अपक्षेपण का अर्थ है कि ऊपर की ओर उठना, और नीचे की ओर जो झुकना है, मतलब कोई भी मतलब मान लीजिए कि आपने अपने हाथों को ऊपर उठाया, तो अपक्षेपण क्रिया है। नीचे की ओर आपने ले गए, तो ये विक्षेपण क्रिया है, ये ध्यान में रखिए। तो जिनका जो जो लोग बोलते हैं कि मैं अपने हाथों को ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ या तो नहीं उठा पा रही हूँ, तो तुरंत समझ जाइए कि उनका बयान वायु विकृत हुआ है। क्योंकि बयान वायु विकृत होता है तो अपक्षेपण क्रिया या तो विक्षेपण क्रिया ये हो ही नहीं सकता, ये ध्यान में रखना है। कोई कोई मतलब जो वैद्य लोग होते हैं या तो कोई जो जड़ी बूटी वाले होते हैं, वो महायुगराज गुगुल, सिंहनाद गुगुल, एकांग बिररस, पुनर्नवादी गुगुल आदि औषध, त्रयोदशांग गुगुल, ये सब औषधि दे देते हैं। तो देने के बाद में वो जो नस नाड़ियां जो मतलब बंद हो जाती है या तो ब्लॉक हो जाती है, वो खुल जाते हैं। फिर वो अपने हाथ मतलब वो ऊपर उठा लेते हैं, या तो फिर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट दे देते हैं, मर्म चिकित्सा कर देते हैं, या तो फिर मालिश कर देते हैं, पंचकर्म चिकित्सा करा देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सारे जो नस है जो ब्लॉक हो जाती है, ये जो अवरुद्ध हुई है, तो अवरुद्ध खुल जाता है। परंतु जिस कारण से अवरुद्ध हुई है, उस कारण को नष्ट नहीं करते। वो कारण क्या है, वो कारण ये है कि व्यान वायु की विकृत हुई है, और व्यान वायु की विकृति की हम चिकित्सा करना भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। जिससे कि मतलब क्या बोलते हैं, हाँ ये 10 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, वो पूरा ठीक कर दिया, चलने लग गए, बोलने लग गए, ये हो गया वो हो गया, अभी तक तो पूरा ठीक था, अभी फिर से ऐसा हो गया। अरे बावले, फिर से ऐसा भी हुआ है, उसके रोग उसके शरीर में ही था, जबकि पूरे शरीर को मतलब शरीर में से रोग को समूल नष्ट नहीं किया था। इसके लिए जैसे मैंने बोला था कि कछुआ क्या करता है, उसके दोनों हाथ और पैर और सर, ये पांचों भागों को अंदर वो सिमट लेता है। आपने देखा होगा कछुए को। फिर वो जब उसको मतलब अवसर मिलता है, तो पूरा वो बाहर निकाल देता है, हाथ पैर सर। आप मतलब यदि देखना चाहे तो किसी कछुए को है ना, आप थोड़ा मतलब किसी लकड़ी से या ऐसा कुछ करने के लिए मतलब उसको थोड़ा प्रहार जैसा, मतलब मारना नहीं है, थोड़ा उसको छुरी मतलब मतलब देखिए, तो तुरंत क्या करेगा, अपने हाथ पैर और सिर जो है वो अंदर सिमट लेगा। केवल वो उसके जो मतलब चारों ओर जो है ऊपर का देखेंगे, उसका पत्थर की भांति एकदम मतलब मजबूत है, और उसका जो मतलब नीचे जो है वो भी एकदम मतलब पत्थर की भांति मतलब मजबूत है। इसके लिए उसको कर्मठ, कर्मठ ऐसा कहा गया है। कर्मठ यानी कि पत्थर के जैसा आकार का कोई स्तर या तो कोई द्रव्य है, उसको संस्कृत में व्याकरण शास्त्र में कर्मठ कहा जाता है। इसके लिए जो कर्मठ मतलब उसके जो पीठ होती है, उसको जो केचुआ कछुआ का जो पीठ है वो कर्मठ है, ऐसा मतलब नाम दिया गया है। कर्मठ, कुर्म कुर्म और आयुर्वेद शास्त्र में उसके पीठ का मतलब कर्मठ भस्म भी मतलब बहुत अच्छा बनता है। और हमारे मतलब कैल्शियम बढ़ाने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, अस्थि धातु मज्जा धातु के लिए उसके भस्म भी मतलब बहुत अच्छा मतलब प्रयोग किया जाता है। उसको कुर्मास्थि भस्म, कर्मष्ट और कुर्म पृष्ठ भस्म, ऐसे मतलब उसके नामों से मतलब उसका मतलब नामित किया गया है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, और ये ज्ञान वायु के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है कुर्मास्ति भस्म। परंतु ये मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि हमें कुर्मास्ति भस्म के लिए किसी कछुए को मारना पड़ेगा, फिर उसको मार करके उसका पेट का मतलब लेकर के फिर उसको, मतलब ये जरूरत नहीं है। मतलब हमें और यदि मतलब कोई विकल्प ना होता तो हम वो कार्य कर सकते थे। परंतु एक एक रोगों के लिए 600 प्रकार की औषधियां हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है, ऋतुजों ने बताया है। तो हम मतलब किसी मतलब जो निर्दोष है उसको मतलब हत्या क्यों करना, उसको भी तो जीने का अधिकार है, जैसे हमें जीने का अधिकार है उसको भी जीने का अधिकार है। तो उसको मानना मुझे सही नहीं लगता है। मैंने केवल आपको बता दिया कि उसके ये गुण है, केवल आपको जानकारी के लिए बता दिया, परंतु ऐसा किसी को मतलब जीने के मतलब जिलाने के लिए
किसी कैल्शियम बढ़ाने के लिए किसी कछुए को हत्या करके वो कार्य मत करिएगा, मेरा मतलब निवेदन है आप सबसे। तो वो तो मतलब जैसे करता है, तो व्यान वायु ही ऐसे ही मतलब मतलब काम करता है। फिर आगे ऐसा बताते हैं, सुश्रुत जी बताते हैं। तो सुश्रुत जी मतलब क्या करते हैं, कहते हैं कि व्यान वायु का उन्होंने मतलब ऐसा कहा है कि 5 कार्य है व्यान वायु का, ऐसा सुश्रुत जी मतलब बताते हैं। वो 5 कार्य क्या क्या है, तो सुश्रुत जी अपने निदान स्थान में बताते हैं कि कृष्ण देह चरो व्यानो रस्य संभवनद्यतः स्वेद सृक् श्रावणश्चापि पंचधा चेष्टयत्यपि, पंचधा चेष्टयत्यपि। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान वायु है वो 5 प्रकार से उसकी चेष्टा होती है। वो चेष्टा 5 प्रकार की क्या क्या है, तो ऐसा बताते हैं कि सारे शरीर में मतलब प्रवृत्त होना, प्रवृत्त होना यानी कि सारे शरीर में मतलब झट से पट से मतलब एकदम गति से वो मतलब संभावन होना, यानी कि प्रवाहित होना, पूरे सारे शरीर में संचारण होना या तो सर्कुलेशन होना, उसको बोलते हैं कि प्रवृत्त रहना। फिर ऐसा मतलब बोलते हैं, ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य है कि हमारे शरीर में स्वेद का निर्माण करना, और स्वेद का मतलब शरीर में स्वेद का निर्माण करना, और सारे मल को स्वेद, ये होता है व्यान वायु का कार्य। अब मतलब देखिए, जिनको मतलब बुखार हुआ या तो फिर मतलब जिनका पसीना नहीं निकलता है, उन्हीं का मतलब अभी पता कैसे चले कि किसी का व्यान वायु हुआ है, तो तुरंत पकड़ समझ लीजिए कि उसको पसीना आता है कि नहीं। यदि वो लोग मतलब बोलेगा सामने से, नहीं भैया मुझे पसीना तो आता ही नहीं है, तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि उसका व्यान वायु विकृत हुआ है। वो इसीलिए मतलब एक एक लक्षण है, एक सूत्र है व्यान वायु मतलब विकृत हुआ है कि नहीं जानने की। यदि उसको मतलब बयान वायु सही होता तो पसीना मतलब बनता शरीर में, और पसीना जो है बाहर निकालने का काम भी बयान वायु का है। यदि वो पसीना बन ही नहीं रहा है तो निकलेगा कैसे। यदि वो मतलब नहीं निकलता है पसीना, जैसे हमें सर्दी के मौसम में, अभी आप बोलेंगे कि हेमंत ऋतु में शिशिर ऋतु में तो पसीना होता ही नहीं है, तो पसीना होता नहीं है सही बात है, क्योंकि मतलब वायु उसमें मतलब कुपित रहता है। तो वायु का एक गुण है शीतल गुण, ये ध्यान में रखिएगा। तो वायु का मतलब प्रधान, वायु प्रधान ऋतु है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, और उस समय वायु कुपित होती है। और वायु का मतलब जब कुपित होती है तो अपनी शीतलता को गुण को साथ में लिए बढ़ता है। तो जब शीतल गुण को साथ में लेकर के बढ़ता है तो उस समय मतलब क्या होता है, हमें मतलब ठंडी ही नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान वायु भी जो है वो शीतल के मतलब माध्यम से वो तरबरा जाता है। तो जब मतलब उसमें तरबराता है तो उसको फिर वो पसीना बना ही नहीं पाता, क्योंकि वायु का आप देखेंगे कि जो वायु एक प्रकार से तो मतलब चलायमान है, परंतु जब उसको गर्मी मतलब मिलती है, तो गर्मी जब मतलब मिलती है तो अधिक तो प्रभावान होती है। और जब मतलब ठंडी मतलब होती है, शीतलता उसमें मतलब होती है, तो वायु जो है वो भारी 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 हो जाने लगता है। यही मतलब कारण है कि शीत ऋतु में और हेमंत ऋतु में वायु जो है पसीना बनाने में वो कार्यक्षम है, वो सक्षम नहीं हो जाती, वो अक्षम हो जाती है। यही कारण है जिसके लिए वो पसीना बन ही नहीं पाता हमारे शरीर में, और ना ही निकल पाता है। और इसका अर्थ ये नहीं कि शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में ज्ञान वायु कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं है। परंतु वहां पे शीतल गुण बढ़ जाने के कारण ही, वायु का मतलब कुपित होने के कारण ही वहां पे पसीना हमारे शरीर में नहीं बनता। परंतु यदि साधारण मतलब भाषा में देखे, यदि हम मतलब शिशिर हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में भी यदि तेल का अभ्यंग करे मतलब मालिश करे, और थोड़ा मतलब कुछ कुश्ती कसरत करे, व्यायाम करे, तो पसीना अपने आप में ऑटोमेटिक निकलता है, वो निकलता ही निकलता है स्वाभाविक रूप से। इसका अर्थ है कि हमने जब मतलब शीतलता को नष्ट कर दिया, क्योंकि जब अग्नि का स्फुरन होती है का मतलब सक्रिय होती है, तो अग्नि का जब सक्रिय होती है तो शीतलता का विपरीत क्या है, अग्नि है मतलब गर्मी है। तो जब अग्नि मतलब उद्दीप्त होता है तो गर्मी बढ़ती है, तो जब गर्मी बढ़ेगा तो शीतलता अपने आप में घटेगा। तो शीतलता घटेगी तो वायु जो कुपित हो है वो भी समान हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो जब शांत हो जाएगा तो जो पांचों प्रकार के वायु है, पांचों प्रकार के वायु अपने अपने कार्य में वो करने लग जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि हेमंत ऋतु में आते ही आपको प्रतिदिन अध्ययन करना है, और आपको करनी है जैसे मतलब आपके शरीर में वायु का समान हो। वो तो जब हम हेमंत ऋतु आएगा तो ऋतुचर्या के विषय में बताएंगे, क्या करना है, कैसे जीना है, क्या खाना है, उस विषय बताएंगे। परंतु यहाँ पे जो ज्ञान वायु से संबंध है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा केवल उजागर कर दिया, मतलब जागरूक कर दिया, और कुछ नहीं है। तो ये मतलब काम हो गया स्वेद का निर्माण करना और उसको शरीर से बाहर निकालना। और केवल स्वेद का निकालना नहीं है, स्वेद के साथ में पूरे शरीर का मल को साथ में निकालना, ये व्यान वायु का कार्य है। तो इसके लिए जिसका व्यान वायु विकृत होता है, सारे शरीर का मल जो है वो निकलता नहीं है शरीर में से। फिर वो देखेंगे उसके मतलब शरीर में एकदम चिपचिपाहट, मतलब तेल की मतलब ऑयली ऑयली जैसा उसके पूरे सारे शरीर में स्किन में वो निकलता रहता है।
तो चिपचिपाहट बना रहता है। और ऐसा मतलब छुएंगे ना तो एकदम मतलब गोंद जैसा चिपकेगा अपने हाथ में, नमकीन नमकीन जैसा वो नहीं लगेगा। एकदम से वो अलग सा स्वाद, मतलब उसका गंध भी, स्वाद भी अलग से लगेगा। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका बयान विकृत होने लगा है। तो आप तुरंत उसकी चिकित्सा करेंगे तो फिर आगे चल करके उसको बात रोग नहीं होगा। ये एक लक्षण है, सूत्र है, और मतलब पहचानने के लिए। अब ये तीसरा मतलब क्या काम करता है ना, तीसरा काम ये करता है कि रक्त का वहन करता है। वहन यानी कि वो ढोता है, मतलब जैसे हम कोई भी सामान हम अपने सर पे लेकर के ढोते हैं, मतलब ढोते हैं यानी कि उसको लेकर के चलते हैं साथ में। तो ये व्यान वायु जो है सारे शरीर में रक्त का संवहन करता है या तो वहन करता है, यानी कि उसको ढो करके मतलब उसको परिचालन करती है, केवल परिचालन नहीं करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं वैष्णो देवी माता का दर्शन करने के लिए चलूं। तो मैं मतलब निकल पड़ा, मतलब निकल गया। और साथ में मतलब क्या हुआ कि मेरे कोई मित्र है, या तो मेरी पत्नी है, माँ है, बापूजी है, भाई है, बहन है, पुत्र है, कन्या है, या तो कोई भी मतलब मेरे रिश्तेदारी में स्वजन में कोई भी है। तो मैंने उनको बोला कि तुम भी चलोगे मेरे साथ? तो वो यदि हाँ बोलते हैं तो भी मतलब मैं उसको साथ में लेकर के चलता हूँ। मैंने उसको पूछता हूँ कि नहीं, पूछता हूँ कि मैं भी चलता हूँ, तुम भी साथ में चलो, उसको साथ में लेकर के मैं चलता हूँ। तो ये व्यान वायु का कार्य होता है। मतलब पूरे सारे शरीर में रक्त का वहन करना, मतलब उसको साथ में लेकर के चलना, ये व्यान वायु का कार्य होता है। मतलब व्यान वायु का कार्य क्या होता है आपको मतलब फिर से मैं बता देता हूँ। मतलब जैसे मतलब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और किसी को पूछ रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? यदि वो हाँ बोलता है तो आप उसको मतलब दोनों साथ में मिल करके चलते हैं। यदि वो ना बोलता है तो आप अकेले चलते हैं। ये व्यान वायु का कार्य नहीं है, ध्यान से समझिए। व्यान वायु का कार्य क्या है कि मैं चल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, ये मतलब साथ में ले करके चलता है, ये व्यान वायु का कार्य है। तो जहां पे भी व्यान वायु का विकृत होता है तो वहां पर पे रक्त का संचालन नहीं होता है। आप देखेंगे कहीं कहीं पे आपको सुन्नपन लगेगा, या तो फिर झंझनाहट लगेगी। जो बोलते हैं ना मेरे दांतों में झंझनाहट है, मेरे पैरों में झंझनाहट है, सर में झंझनाहट है, मेरे मतलब हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे कंप बात है, ये पार्किंसन हो गया है, या तो फिर मतलब मुझे पता ही नहीं चलता। किसी ने मुझे फोन किया था कि मतलब मुझे ये लेप्रोसी मतलब कुष्ठ हो गया था। तो हमने ये औषधि सेवन किया, परंतु वो अभी उसका सुन्नपन अभी भी मतलब नहीं गया है। और वो डॉक्टर बोल रहे कि उसका सुन्नपन ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या बात हुई? वो बोल रहे कि वो अभी मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, वो सुन्नपन आपके जीवन भर साथ में रहेगा। तो ये मतलब मान लीजिए कि उसका व्यान वायु विकृत हुआ है। व्यान वायु के साथ में भ्राजक पित्त और श्लेषक कफ ये भी मतलब विकृत हुआ है, ये ध्यान में रखना है। और साथ में रंजक पित्त भी वहां पे विकृत हुआ है। तो इन चारों पांचों को जब हम ठीक करेंगे ना, तो ये जो कुष्ठ रोगों का जो मतलब सुन्नपन है वो अपने आप में दूर हो जाएगा। यही तो मतलब चिकित्सा मतलब सूत्र है आयुर्वेद का। कितना मतलब बढ़िया बढ़िया सूत्र है कि ये हुआ है तो वो होगा, वो हुआ तो ये होगा, तो इसके मतलब ठीक कर दो वो ठीक हो जाएगा, ये इसको ठीक कर दो तो वो होगा ही नहीं। तो ये मतलब होती है आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति। कितना बढ़िया मतलब विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, शरीर क्रिया विज्ञान है। तो ये इसको मतलब जो समझ लेना तो उसको चिकित्सा करने में बड़ा आनंद आएगा। रोगी को भी बड़ा मतलब आनंद आएगा, और वैद्य को भी, चिकित्सक को भी बहुत मजा आएगा। परंतु ये सब सारे कारण जो है आपको बताना चाहिए, रोगी को बताने पर ही आपको वैद्य को समझ में आएगा। परंतु दुर्भाग्य है हमारे देश का, सत्र में भी देखो, समूह में भी देखो, तो केवल बोलते हैं कि सर में दर्द हो गया कोई दवाई बता दो, घुटने में दर्द है कोई दवाई बता दो। ऐसे में कोई क्या बताए, एलोपैथिक चिकित्सा थोड़ी है कि सर में दर्द हो गया तो ये गोली ले लो, अभी खा लो, दोपहर का या तो शाम को रात को खा लो, ठीक हो जाएगी। ये नहीं है, ये रोगाभिसर चिकित्सा मतलब हमें करना ही नहीं है। प्राणाभिसर चिकित्सा करनी है, हमें जड़ तक जाना है, जड़ को उखाड़ना है। ये होती है चिकित्सा पद्धति। और इसके लिए मेरी बात भले किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, परंतु आयुर्वेद के नियम ही यही है। और चरक जी ने भी मतलब यही इसी को मतलब कहा है। तभी तो कहा है कि वैद्य नारायण हरि। और मतलब रोगाभिसर वैद्य को नारायण हरि उन्होंने नहीं कहा है, प्राणाभिसर वैद्य को उन्होंने नारायण हरि की संज्ञा दी है। इसके लिए हमें, हम सबको, केवल मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबको प्राणाभिसर वैद्य बनना है। ये मतलब मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, धन्वंतरी जी से मेरी प्रार्थना है कि आप सबको प्राणाभिसर वैद्य बनाए। और वो शक्ति भी मतलब आप सबको मतलब दे, धारणा शक्ति दे, संज्ञा मतलब शक्ति दे, वो सब मतलब आपको मतलब उचित मात्रा में आपको मतलब प्रदान करे। ये मेरी मतलब प्रार्थना है धन्वंतरी जी से। तो ये एक मतलब कार्य हो गया रक्त का संवहन करना। साथ में और क्या करना है ना, हमारे शरीर में जो पांचों प्रकार की चेष्टा होती है, तो बोलते हैं ना कि पंचधा चेष्टया तपे, मतलब पांच प्रकार की चेष्टा क्या है ना, हम जो मतलब बोलते हैं, जो हम मतलब जाते हैं क्या करने के लिए, जो चलते हैं, जो चलना ये एक प्रकार की क्रिया है, झुकना ये दो प्रकार की क्रिया है,
फिर जब हम मतलब क्या बोलते हैं, फिर अपने आंखों का जो पल को मतलब पल को खोलना और बंद करना, मतलब पल के गिराना और उसको मतलब उसको उन्मीलन करना और निर्मीलन करना, ऐसे दो शब्द उसका मतलब लिया गया है। तो मतलब आंखों के पल मतलब कोई भी केवल आंखों के पलके की बात नहीं है। आप मतलब मुट्ठी बंद करना है और मुट्ठी को खोलना है। अपने मतलब पैरों को मतलब जब पालथी लगा कर गया तो पद्मासन लगा कर बैठते हैं, तो पैरों को मतलब क्या करते हैं, आकुंचन कर लेते हैं। फिर जब चलना उड़ते हैं तो प्रसारण करते हैं। तो ये जो सारे क्रिया मतलब बंद करना या तो मुट्ठी को बंद करना, मुट्ठी को खोलना, ये मतलब उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। बाकी सारे क्रियाओं पर भी आप मतलब इसको ले सकते हैं। जैसे मतलब मैं मुंह को खोल रहा हूँ तो ये प्रसारण हो गया, मुंह को बंद कर रहा हूँ तो ये आकुंचन हो गया। तो ये जो मुंह को खोलना और बंद करना, और ये कानों को खोलना कानों को बंद करना, प्राणायाम करते समय नाक को खोलना नाक को बंद करना। प्राणायाम में भी मतलब व्यान वायु के लिए ही वो नाक को बंद करना होता है। परंतु कुछ कुछ मतलब योग गुरु बोलते हैं अरे नाक को बंद करने की कोई जरूरत नहीं, वो नाक अपने आप में नाक का द्वार बंद हो जाएगा। परंतु ऐसी गलती कभी मत करिए, क्योंकि नाक को यदि बंद नहीं करेंगे आपको, हाँ यदि प्राणायाम में आपको सिद्धि मिल गई तो बात अलग है। और प्राणायाम में सिद्धि कब मिलेगी, मतलब उसका क्या लक्षण है, मैंने एक बार बताया था कि जब आप प्राणायाम करने के लिए आसन पे विराजे तो आप धरती से एकदम मतलब एक हाथ से उच्चर मतलब ऊपर आप उठ गए, तो आपको समझा जाएगा कि आपके प्राणायाम में सिद्धि मिली है। यदि आप नहीं ऊपर उठ पा रहे तो आप योगी नहीं है, आप प्राणायाम मतलब सिद्धि हुआ नहीं है अभी तक, ये ध्यान में रखना है। ये एक मतलब सूत्र है, लक्षण है, पहचानने के लिए, जानने के लिए। यदि ये चाहे भले रामदेव बाबा हो कोई भी हो, वो योग गुरु उनको मतलब नाम केवल ऐसे देने से मतलब थोड़ी हो जाता है। जैसे मतलब कोई सफेद कपड़ा पहनने से थोड़ी कोई वैद्य डॉक्टर हो जाएगा। ये मतलब खाकी वर्दी मतलब फिल्मों में मतलब जो मतलब सीरियलों में ये सब मतलब खाकी वर्दी पहन लेते हैं तो थोड़ी पुलिस वाले हो जाते हैं। वो केवल मतलब नाम के मात्र रह जाते हैं। तो नाम के योगी, नाम के योग गुरु मतलब कहलाने से कुछ नहीं होता है। जो वो कार्य से मतलब जो आचरण से जो मतलब पता चलता है ना, उनके लक्षणों से, कर्म से, क्रिया से। मैंने एक बार बोला भी था कि हमारा कर्म ही हमारा परिचय है। हमें मतलब मैं योगी हूँ, मुझे बताने की क्या आवश्यकता है। जब मैं प्राणायाम करने बैठूंगा, यदि मैं धरती से एक हाथ ऊपर उठूंगा तो जब मुझे कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये तो योगी है। इसमें बताने की मैं अपने आप को योगी हूँ, योग गुरु हूँ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि मतलब मैं अपने आप को वैद्य भी बोलने के लिए आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को कुछ होता है मैं बोल देता हूँ हाँ ये करो, यदि वो ठीक हो जाते हैं तो वही मुझे सामने से बोलेगा कि हाँ ये भाई वैद्य है। अभी गोविंद भाई मतलब कहीं पे थोड़ी मतलब अभी जैसे मतलब स्वास्थ्य समृद्ध परिवार में आप सब है, क्या आपने किसी कॉलेज से थोड़ी मतलब सर्टिफाइड होकर निकले, या तो मतलब नहीं निकले तो भी मतलब आप लोगों को चिकित्सा कर रहे हैं। तो अब वास्तव में देखने जाए तो आप लोग सभी वैद्य है। ऐसे मतलब सर्टिफिकेट का, प्रमाण पत्र का कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह व्यान वायु जो मतलब हम जब मतलब प्राणायाम करते हैं नाक को बंद करके, तो वहां पे व्यान वायु हमारा मतलब कार्यरत होती है। इसके लिए हमें प्राणायाम में प्राणायाम करते समय अनुलोम विलोम को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि और बाकी सब प्राणायाम में आपको नाक बंद करना नहीं होता है, परंतु अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको नाक बंद करना होता है। एक नाक बंद किया, दूसरे नाक से सांस लिया, फिर दोनों नाकों को, नथुनों को बंद किया, फिर मतलब कुछ रखा कुंभक करके, फिर मतलब बाद में छोड़ा, निश्चय रेचन किया, फिर बाहर मतलब बहिर्कुंभ किया, अंतर कुंभ पहले फिर बहिर्कुंभक, फिर बाद में मतलब एक सांस मतलब नाक से सांस लिया, फिर दोनों को बंद कर दिया, उसके विपरीत क्रिया से नाक से बाहर किया, रेचन किया। तो ये जो आपने नाक का बंद किया फिर मतलब खोला, ये आकुंचन प्रसारण, आकुंचन प्रसारण अपने आप में होने लगा है। तो ये व्यान वायु यदि किसी का विकृत होता है ना, तो भी वो प्रकृति अवस्था में आ जाता है। और यही रहस्य है कि व्यान वायु जब ठीक हो जाता है तो उसका रोगी रोगी ठीक हो जाता है। परंतु ये रहस्य वो लोग नहीं बताते, वो केवल बताते कि प्राणायाम से ठीक हो गया, प्राणायाम से ठीक हो गया। अरे भाई प्राणायाम से कैसे ठीक हो गया, प्राणायाम से इसीलिए ठीक हो गया, यदि आप किसी को कोई रोग है, उसके वात रोग है, या तो कोई मतलब मस्तिष्क में रोग है, हृदय में रोग है, मन में कोई खोट है, मतलब उसके मन में दुर्बलता है, उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए मत बोलिए, बाकी जितने सारे प्राणायाम उसको करने के लिए बोलिए। यदि वो रोग यदि ठीक हो गए ना तो मुझे बताइए, उसको रोग कभी ठीक नहीं होगा। वो इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां पे आकुंचन प्रसारण किया ही नहीं। तो व्यान वायु का एक कार्य है आकुंचन करना, प्रसारण करना, ये मुख्य कार्य है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका नाक के माध्यम से आप आकुंचन करते हैं, प्रसारण करते हैं, जिसके द्वारा आपका व्यान वायु जो है वो जल्दी ठीक होने लगता है। यदि विकृत हुआ है तो जल्दी प्रकृत अवस्था में आने लगता है। तो प्रकृत अवस्था में जैसे ही आने लगता है तो आपको वो ठीक करने लगता है। ये इसका रहस्य है, सूत्र है। तो एक एक रहस्य, एक एक सूत्र जो है हमें समझना है।
इसीलिए मतलब मैं बोलता हूँ आप हर कोई चीज को, खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, रामायण हो, महाभारत हो, चाहे भागवत हो, भगवत गीता हो, को चाहे आपके मतलब इतिहास हो, या तो कोई भी मतलब युद्ध हो, कोई भी कथा हो, कोई दादी माँ की कथा हो, नानी माँ की कथा हो, कहानी हो, कुछ भी हो अपने जीवन में, कुछ भी मतलब आप मतलब सुबह से लेकर शाम, शाम से रात, रात से सुबह, सुबह से शाम, या तो फिर आपके जन्म से लेकर गर्भाधान से जन्म तक, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से मृत्यु तक, आप कुछ भी करें उसको आयुर्वेद से जोड़ दीजिए। आप कहीं भी ठगाई में नहीं पड़ेंगे। ये मैं आपको मतलब निर्दिष्ट मतलब निश्चित रूप से बोलता हूँ, मतलब गारंटी है, 101% गारंटी, आपको कोई ठग ही नहीं सकता। ये ध्यान में रखिए। हाँ, परंतु आपको प्रति मतलब हर पल क्या करना है, आपको आयुर्वेद से जोड़ना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद से यदि जोड़ करके आप बात करेंगे, आयुर्वेद से जोड़ करके समझ जाएंगे ना, तो समझ जाएंगे कि ये मतलब अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये मतलब उसका मतलब उसके नियत में खोट है, या तो उसके नियत अच्छी नियत है, ये सब आपको समझ जाएगा। हाँ, परंतु ये करना है कि आपको बताना नहीं है सामने से, नहीं तो फिर वो क्या होगा, फिर वो सामने से वो विरस हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, तो उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर भी पड़ेगा। तो उसके आपके मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा ना, तो मन यदि सात्विक भाव से होगा तो भी वो राजसिक भाव में ग्रसित हो जाएगा। इसके लिए बताना नहीं है, हमें केवल समझ लेना है, जान लेना है, पहचान लेना है कि ये व्यक्ति ऐसा है, बस हमें पता चल गया, बस हमें सावधान रहना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। यही आयुर्वेद कहता है कि किसी को मारो मत। जैसे जंगल में शेर है, बाघ है, हाथी है, भालू है, वो भी सब मतलब हमें चाहिए, हमारे सारे संसार के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए, वो सब चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मतलब समाज के लिए कल्याणकारी है। जैसे मतलब कोई मतलब चींटी है, मकोड़े है, कीड़े है, कीड़े मकोड़े भी हमारे लिए चाहिए। यदि कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो फिर मतलब हमारे जितने सारे जो विष है वो कौन मतलब निकलेगा। ये जितने सारे जो दुर्गंधमय, जितने सारे जो मैल है, मल है, वो उसको कौन सेवन करेगा, ग्रहण कौन करेगा, ये कीड़े मकोड़े ही सेवन करेंगे ना। तो यदि मतलब ये हमारे लिए यदि खराब होते, दूषित होते, तो ईश्वर ने इनकी सृष्टि ही क्यों की। तो इसका अर्थ है कि इनके माध्यम से भी कोई अच्छा कार्य होता है। तो इसके लिए हमें किसी के ऊपर विरक्त नहीं होना है, विरस नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये तो तीसरा मतलब चौथा हो गया। और पांचवा मतलब क्या है, पांचवा मतलब ये काम है कि आपका मतलब जो शरीर में जितने प्रकार के हमें जो मतलब कहीं पे भी मतलब जो दौड़ धाम कर देते हैं, मतलब चलने फिरना तो वो बात अलग है, जो दौड़ धाम करते हैं मतलब उछलते हैं, कूदते हैं, ये भी हमारा व्यान वायु के कारण से ही मतलब होता है। तो ये 5 प्रक्रिया मतलब हमारे शरीर में हो गया, बराबर, ये सुश्रुत जी मतलब बताते हैं। तो हाँ, और ये मतलब मैं 5 प्रकार की चेष्टा के विषय में बताया नहीं। तो 5 प्रकार की जो चेष्टा है वो क्या क्या है, तो 5 प्रकार की चेष्टा ऐसा सुश्रुत जी बता रहे हैं कि सबसे पहला जो चेष्टा है वो गति है। मतलब हम गति, गमन करना, ये गति है, गमन करना, आगमन करना, मतलब जाना आना, ये जो पहला है इसको गति बोलते हैं। दूसरा है अपक्षेपण, अपक्षेपण यानी कि नीचे की ओर झुकना, जो कि मतलब मैं अभी पहले मतलब बताया था, जो चरक जी ने बताया था, सुश्रुत जी ने भी वही बात को दोहराया है। फिर तीसरा है उत्क्षेपण, उत्क्षेपण यानी कि आपका नहीं, मैं गलत बोल दिया। अपक्षेपण यानी कि नीचे की ओर झुकना, उत्क्षेपण यानी कि ऊपर की ओर मतलब उठना, इसको उत्क्षेपण कहा गया है। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि निमेष, निमेष यानी कि उसको निन्मीलन यानी कि उसको मतलब आंखों को खोलना, ये मतलब कहा गया है। फिर उन्मेष, उन्मेष यानी कि आंखों को बंद करना है, जिसको भाव प्रकाश जी ने, भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी ने उन्मेष, उन्मिलन ऐसा नाम दिया गया है। मतलब अपने पलकों को मतलब कोई भी चीज को बंद करना, उसको उन्मेष या तो उन्मिलन कहा है, उसको खोलना उसको निमेष या तो निर्मिलन ये कहा है। तो ये शरीर की जो 5 चेष्टाएं हैं ये व्यान वायु के माध्यम से ही होती है। तो व्यान वायु मतलब अभी कहाँ रहता है, तो ऐसा कहते हैं हमारे मतलब बागभट जी ऐसा बताते हैं कि व्यानो हृदय स्थित हो, कि हमारे शरीर में जो व्यान वायु है वो हृदय में स्थित है, मतलब हृदय में इसका घर है, मतलब उसका जो घर है, मतलब पूरे शरीर में संवहन होता है, परिचालन होता है, संचारण होती है। परंतु जब वो थक जाता है, उसका कार्य मतलब जब थक जाता है थोड़ा, वो हृदय में आके थोड़ा विश्राम कर लेता है। मतलब क्योंकि विश्राम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका घर ही व्यान वायु है, मतलब हृदय है, व्यान वायु का जो घर है वो हृदय है। अभी आप बोलेंगे कि उसके पूरे शरीर में उसको मतलब कहीं मतलब अच्छी जगह नहीं मिली, ये केवल हृदय में ही क्यों टिका है, क्योंकि मेरा हृदय में इसलिए टिका क्योंकि उसका कार्य को भी मतलब वो संभाल सके। अभी आप लोग मतलब सोचेंगे मतलब नहीं समझेंगे, मैं समझा देता हूँ। अभी हृदय का क्या काम है, हृदय का काम है आकुंचन प्रसारण, आकुंचन प्रसारण,
ये हृदय का काम है। क्योंकि जब हमारे शरीर में जब हम कोई भी मतलब खाते हैं, मतलब कोई भी आहार ग्रहण करते हैं या तो पानी पीते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं, वो सीधा सबसे पहले क्या जाता है, ग्रहणीधर कला के पास में जाती है। फिर ग्रहणीधर कला से फिर ग्रहणी नाड़ी में जाती है। ग्रहणीधर नाड़ी में से फिर मतलब आमाशय में पहुंचती है। फिर वहां पे परिपाक होता है पाचक पित्त से, जठराग्नि से। फिर वहां से फिर रस धातु बनती है। रस धातु फिर ऊपर से की ओर उठती है और बड़ी आंत में पहुंच करके फिर नीचे की ओर आती है। जैसे मतलब फिर यकृत और प्लीहा से हमारा रंजक पित्त निकलता है। मतलब रंजक पित्त निकल कर रस को क्या करता है, रक्त में परिवर्तन करते हैं, परिणत करते हैं। तो रक्त फिर ऊपर की ओर उड़ता है। तो कहाँ उड़ता है, वो हृदय की ओर जाती है। मतलब रक्त रक्त की धारा तो हृदय की ओर जब जाती है तो ग्रहणधर कला के पास में हमारा कफ बनता है हमारे शरीर में। जो ये सब मतलब बातें में जो है मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि कफ पित्त बात के विषय में। यदि और विस्तार से समझना है तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सुन सकते हैं। तो वहां पे कफ बनता है। इसके लिए पूरे शरीर में, केवल पूरे शरीर में हमारा मतलब क्या है कि बड़ी टेम्परेचर रहती है। परंतु जो ग्रहणधर कला और हृदय के पास में जो 7 अंगुल का जो नाड़ी है, मतलब जो धमनी या तो सिरा या तो प्रशिरा है, जो भी है, वो 7 अंगुल जो है हमारा ठंडा रहता है। बाकी पूरे शरीर में गर्मी रहती है, गर्माहट ही रहती है। तो 7 अंगुल के रास्ते से जब हमारा मतलब रक्त की धारा आगे बढ़ती है तो वहां पे मतलब क्योंकि पित्त उसमें मिला हुआ है, रंजक पित्त, और जठराग्नि का तेज भी है, और साथ में पाचक पित्त भी मिला हुआ है। मतलब रक्त जब बना तो उसमें 3 प्रकार का गर्माहट उसमें मतलब मिला हुआ है। फिर वो ऊपर की ओर उड़ता है। तो जैसे ही उसमें अवलंबक कफ उसमें मतलब पाया जाता है तो तुरंत वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा जो रक्त पड़ गया तो गाढ़ा हो गया। तो क्योंकि कफ गाढ़ा होता है और पित्त जो है पतला होता है, तो ये जो गाढ़ा उसमें मतलब मिल गया, तो बोलते हैं ना कि रक्त में 90% वाटर होता है। तो 90% वाटर कौन कहाँ से आता है, क्योंकि मतलब पित्त तो मतलब वाटर नहीं है, वो तो एकदम मतलब गर्मी है। तो गर्मी में मतलब जल कफ कफ रहेगा ही नहीं, वो जल जाएगा। तो ये 90% वाटर कहाँ से आता है, तो अवलंबक कफ उसको देता है बना करके, जो कि हमारे हृदय से लेकर हृदय से ग्रहणीधर कला के बीच में 7 अंगुल की मतलब एकदम रेखा है। उस रेखा में अवलंबक कफ का वास होता है। और जिनका अवलंबक कफ बिगड़ा होता है, फिर उनका जो रक्त से जो बोलते हैं ना कि इनका रक्त गाढ़ा हो गया है। जैसे मतलब कहीं पे भी किसी को मतलब सांप ने काट लिया, तो सांप ने काट लिया तो सबसे पहले क्या होता है, वो हृदय के पास जो अवलंबक कफ है, अवलंबक कफ उसका मतलब वो पूरा एकदम सूख जाता है। सूख जाता है तो फिर उसका क्या होता है, रक्त गाढ़ापन हो जाता है। रक्त गाढ़ापन हो जाएगा तो फिर पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण नहीं होगा, मतलब संचालन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। फिर इसके लिए कहा गया है कि नरम मूत्रम गर्म हंति। ये आयुर्वेद के भेषज रत्नावली में कहा है, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। नरम मूत्रम गर्म हंति। तो नर का मतलब किसी भी बच्चे का या तो किसी भी मतलब मनुष्य का, आप उसको मतलब पेशाब लाइए, मतलब 12 साल से 16 वर्ष की आयु के भीतर हो तो अति उत्तम है। नहीं तो उसके मतलब रोगी का ही पेशाब हो क्या करना है, उसको छान करके तुरंत पिला देना है। तो पिलाने से क्या होगा, पेशाब में गर्मी होती है। तो गर्मी जब मतलब अवलंबक कब वहां पे जो मतलब थोड़ा सुख सुख गया है, तो गर्मी पड़ने से तरल पिघल भी जाएगा और कफ जल्दी बनेगा। और जो मतलब वहां पे जो मतलब गाढ़ा बन गया है, क्योंकि मतलब कफ वहां पे मतलब पिघला है तो गाढ़ा बन गया है। तो वो मतलब पेशाब का जो जाएगा गर्माहट, तो वहां पे कफ को भी बनाएगा। अवलंब कफ जो मतलब गाढ़ा बन गया, सूख गया है, तो उसको फिर मतलब अवलंब कफ को जागृत करेगा। और अवलंब कफ को फिर मतलब क्या करेगा, रक्त को पानी बना देगा। पानी बना देगा तो फिर मतलब पानी मतलब तरल तरल कर देगा। मतलब उसमें जो 90% वाटर है, वो 90% जल को फिर बरकरार रखेगा, जिससे रोगी की मृत्यु नहीं होगी। ये पहला उपाय है। और फिर बाद में मतलब कहा गया कि उसको तुरंत गरम गरम घी पिला दो। तो घी से क्यों मतलब घी घी पिलाने के लिए क्यों बोलते हैं, घी विषनाशक तो नहीं है। यदि मतलब हम यदि साधारण भाषा में यदि मतलब विज्ञान की बात समझे, तो घी मतलब विषनाशक कैसे है, विषनाशक इसलिए है क्योंकि घी क्या करता है, कफ बनाता है। आप सबको मालूम है घी, घृत क्या करता है, वात शामक है, पित्त शामक है। पित्त शामक है, अग्निवर्धक है, और कफ वर्धक भी है, आप सबको मतलब मालूम है। तो जब मतलब ये कफ को बनाता है तो अवलंब कफ वहां पे मतलब विकृत हो गया, मतलब काम नहीं किया। जैसे ही आपने विष चिकित्सा में घी पिला दिया तो तुरंत उसका अवलंब कफ मतलब कार्य मतलब करने के लिए त्वरान्वित हो गया। तो जो 90% जल रहता है रक्त में, वो 90% जल को वो क्या करता है, सक्रिय कर देता है, जिससे वो रक्त सारे संसार में सारे शरीर में संचारण हो जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु नहीं होती। ये सारा का सारा विज्ञान छिपा हुआ है, परंतु ये सब मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में कहीं लिखा नहीं है, ये सारा का सारा विज्ञान। इसीलिए ये जो मॉडर्न साइंस वाले क्या करते हैं, हमें आके हमारे ऊपर मतलब राज करना चाहते हैं, मतलब ये धमकाने का जैसे मतलब वो प्रयास करते हैं, और कुछ नहीं है। अभी बताने के लिए तो बहुत सारा है, अभी 8:51 हो गया है। मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। इसका जो चौथा भाग है ना, इसके आगे क्रमशः मैं आपको बहुत अच्छे और बताऊंगा, कोई भी मिस मत करिए।
मतलब सत्र में जुड़े रहिए। हाँ, आप लोग मतलब रिकॉर्ड भी सुनते हैं, देखते हैं, मतलब समझते हैं, अच्छी बात है। परंतु एक बात ध्यान रखिए, रिकॉर्ड सुनने से अच्छा यदि सामने मतलब सुनते हैं ना, तो वो बहुत कारगर मतलब रहता है, अच्छा मतलब उसका प्रभाव पड़ता है मन पर, मस्तिष्क पर, और हमारे मतलब ध्यान ध्यान भी होती है, धारणा शक्ति बढ़ती है। इसलिए रिकॉर्ड से ज्यादा सत्र में जुड़ने का प्रयास करिए। वंदे मातरम। अभी आपका मतलब अभी आगे मैं बताऊंगा कि आपके शरीर में कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, कि उसका कार्यकाल मतलब कितना, कहाँ से आता है। अभी बताने को अभी बहुत कुछ है, तो अभी कम समय में तो इतना बताना संभव नहीं है। तो अभी 10 मिनट है, आप लोगों के जो भी मन में शंका हो, संदेह हो, प्रश्न हो, उपस्थापना करिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, कृपया वंदे आठ मातरम। मैडम से ये 10 मिनट का समय है, आपने जो कृपया ये 8 से 10 बताया मिनट कि में पूछने के लिए कृपया ये ध्यान रखिएगा सभी सदस्य। वैद जी, व्यान वायु विकृत होने के कारण क्या होता है? अभी मैंने कहा बताया क्या है, अभी मैं आगे बताऊंगा बयान भाई क्यों विकृत हुआ है, किस कर्म से, किस क्रिया से विकृत हो, वो सब मैं बताऊंगा। अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, आगे मतलब जुड़े रहिए। मैं बयान भाई के ऊपर अभी बहुत सारा बताने वाला हूँ। अभी कम से कम 3-4 सत्र और चलेगा बयान भाई के ऊपर। जी वैद जी। किसी और का कोई प्रश्न है तो उपस्थापना करें। किसी का प्रश्न है? नहीं तो मैं पूछ लूं। मैं तो रुक जाता हूँ आप लोगों के चक्कर में। कोई धर्मेंद्र बात जी नहीं भैया, बोलिए। पूछिए। जी वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम। मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी अर्जुन के छाल के काढ़ा बनाते हैं तो जी, मतलब अक्सर फट जाता है, दूध डालते हैं लोग, तो उसको कैसे करना चाहिए? जब आप अर्जुन का छाल यदि काढ़ा बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, वो तो जी दूध फटेगा ही। वो इसलिए फटेगा क्योंकि अर्जुन के छाल में ना थोड़ा अम्ल रस रहती है। ये पहला रहस्य है जी इसका। इसके लिए क्योंकि अम्ल रस रहता है तो दूध को फटाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जी दूध मतलब ना फटे, तो इसके लिए क्या करना है, उसमें आपको मुनक्का डालना है। मुनक्का डालेंगे ना, तो मुनक्का वो क्षारीय रहती है, बराबर। मुनक्का के जी साथ में आपको क्या करना है, आंवला थोड़ा डाल लीजिए, तो दूध फटेगा नहीं। फटेगा तो जरूर, क्योंकि उसमें अम्ल अम्ल रस रहता है अर्जुन की छाल में। परंतु 100% नहीं फट करके वो 50% या तो 40% फटेगा। जी। जैसे मतलब वो करने के लिए बनाते हैं तो फट जाता है, तो चाय के बदले पीने के लिए बोलते हैं तो नहीं पी पाते हैं उस तरह से लोग, इसीलिए पूछा। वंदे मातरम। मैं इस पे बताऊं, प्रैक्टिकल किया हुआ है। वैद जी अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं। राम बताइए राम भैया। राम। इसमें इजाजत की क्या बात है, आप भैया बताइए। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है तभी बता रहा हूँ। अगली सबसे पहले तो अर्जुन की छाल का काढ़ा बना लें और काढ़े को छान लें जी और उसके बाद गुनगुने दूध में उसको मिला दें, फिर वो दूध नहीं फटता। जी। बहुत ठीक अच्छा, है भैया, बहुत ऐसे अच्छा। हम भी वही बताते हैं, वैसा ही हम भी बताते हैं, करके देखें, ऐसा ही बताए अपने, फटता नहीं है। लेकिन कई लोगों को बताने के बाद वही बोलते हैं, मतलब चाय के बदल पीने के लिए, तो उसी टाइप से बताते हैं। तो वो तो कोई जैसे अगर छोटी सी बात देखें तो आज भी है कि गर्म पानी अलग मिलाते हैं, दूध अलग मिलाते हैं, चाय पत्ती अलग मिलाते हैं। तो उस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बना लें और गर्म दूध में मिला दें उसको। भाई अगर जी किसी को भैया। चौथाई चौथाई कप काढ़ा ले लिया और आधा कप दूध ले लिया, पौना कप हो गया, या पौना कप दूध ले लिया गरम गरम दूध में ही, और वो काढ़ा मिला दीजिए। और किसी भाई और बहन का कोई प्रश्न है? जी अब जी मैं पूछता हूँ। अमरेंद्र भैया अपना प्रश्न रखे। जी जी, मैं कह रहा था वैद जी के, ये जो फ्रूट है, खांसी जुकाम में फ्रूट से मतलब बात बढ़ जाती है, ठीक है, इसका बेसिक कारण क्या हो सकता है? और दूसरा ये है कि अगर कोई फ्रूट बंद कर रहा है तो उससे उसको फायदा तो हो रहा है कि खांसी नहीं आ रही है, ठीक है, बट उसको दोबारा कब शुरू कर सकते हैं, या उसका उसका कोई तरीका है कि वो भी लेते रहे और ज्यादा तंग भी ना करे?
क्योंकि कब तक बंद रखेगा कोई, जैसे 6 महीने, साल, अगर उसको फ्रूट खाने से, जैसे अंगूर है, या इवन कई बार तो नॉर्मल जैसे किशमिश वगैरह से ही लोगों को खांसी आ रही है, एलर्जी हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहली बात है, कोई भी फल का सेवन करने से कफ नहीं होता है, ये पहली बात है। हाँ, यदि आप कोई भी फल मतलब अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, अति मात्रा में, तो कोई भी मतलब चीज हो, जो कोई भी वस्तु हो, आप जैसे मतलब अमृत ही ले लीजिए, अधिक अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो विष का मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर में। तो कोई भी अति मात्रा में सेवन करना तो उचित नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है, सारे फल मतलब मूल में क्या होता है, रस होता है। सारे फल को रसों का मतलब धारण करने की मतलब शक्ति कहा जाता है। इसीलिए फलों का एक नाम है रसाधार। आप देखेंगे आयुर्वेद ग्रंथों में, निघंटुओं में फलों को रसाधार का है, मतलब सभी प्रकार के फलों को एक नाम दिया गया, संज्ञा दिया है, वो है रसाधार। रसाधार इसीलिए क्योंकि वो रसों को धारण करते हैं। मतलब कोई कोई अम्ल रस को धारण करता है, कोई कसाय रस को धारण करता है, कोई कटु रस को धारण करता है, कोई तिक्त रस को धारण करता है, कोई मधुर रस को, तो किसी ने ये लवण रस को भी धारण करते हैं सारे फल। तो ये रसों को धारण करते हैं, और इसका अर्थ ये अर्थ निकाला जाए कि रसाधार, तो हम उसको सेवन करने के बाद में हमें वो क्या करते हैं, फल से रस हमें प्राप्ति होती है, ये दूसरा अर्थ है। तो रसों का मतलब क्या होता है, उसमें शीतल गुण ही होता है। फल का कोई भी मतलब रस हो, वो कभी उष्ण नहीं होता, वो शीतल होता है। तो शीतल से क्या होता है, जिनके शरीर में वायु बढ़ा हुआ आता है, या तो फिर वात बढ़ा हुआ रहता है, तो उनके मतलब ये शीतल गुण बढ़ता है, तो वायु भी बढ़ती है, वात कुपित होती है। जिसके कारण ये रहस्य है कि उनके शरीर में पीड़ा या तो फिर वायु अधिक मात्रा में कुपित हो जाती है। इसके लिए जिनको मतलब वात की कुपित होने का मतलब लक्षण मिलता है, तो उनको ये करिए कि उनको मतलब एरंड का तेल पिलाने के लिए पीने के लिए दीजिए, और या तो फिर ये करिए कि त्रिफला चूर्ण उनको दीजिए रात को सोने से पहले, गुनगुना पानी में या तो गुनगुना दूध में, या तो फिर त्रिफला घृत या तो घी के साथ में उनको दीजिए। जैसे भी करके उनका विबंध को दूर करना है, मतलब उनको कोष्ठकाठिन्य नहीं होने देना है, ये पहला काम है। और दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि स्नान से करने से पूर्व सरसों का तेल से पूरे शरीर की मालिश करे। यदि फलाहार से करने से बाद में आपको यदि वायु बढ़ गया है, या तो सर्दी खांसी जो मतलब लक्षण है ना, कभी कभी देखेंगे आपको मतलब क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मतलब ऐसे व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं कि हमें सर्दी हुई है, हमें खांसी हो रही है, और वो सर्दी खांसी की बहुत सारे चिकित्सा करते हैं, तो कोई लाभ नहीं मिलता। परंतु जब हम मतलब योगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल, महायोगराज गूगल, केशर गूगल, ये सब जब देते हैं तो उनकी खांसी ठीक हो जाती है। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनको खांसी हो रही थी, ये मैंने गूगल दिया, तो मतलब खांसी कैसे ठीक हो गया, ये कैसे पता चला, एक बार मैं बताता हूँ। कि एक वृद्धा मतलब आई लगभग 75 वर्ष की, और वो खांस रही थी। तो बोले मेरे घुटनों में दर्द है। तो मैं तो मतलब मैंने बोला आपको खांसी भी है? खांसी तो मतलब बहुत दिनों से है, तो मैं खांसी की चिंता मत करो, मेरे घुटनों के दर्द के लिए दवाई दे दो। तो मैंने क्या किया, केवल महायोगराज गूगल और केशव गूगल, ये दो ही मतलब दवाई दिया मैंने, कोई दवाई दूसरा मतलब दिया ही नहीं, तीसरा। मैंने बोला कि इसमें से दो दो तीन तीन गोली गुनगुना पानी साहब सेवन करो। और 3 दिन बाद आके वो महिला मुझे, वो काकी जी मतलब बोलती है, माझी, कि तूने मतलब घुटनों के दर्द के लिए दिया, घुटनों का दर्द होता अभी थोड़ा मतलब आराम मिला है, आराम मतलब थोड़ा राहत मिली है, परंतु मेरी खांसी ठीक हो गई 3 दिन में। तो बोला ये कैसी बात है, मैंने तो खांसी के लिए कोई दवा दी ही नहीं। बोला, तो मैंने पूछा कि आपने कोई दूसरी औषधि लिया है? बोला नहीं, मैंने कोई दूसरी औषधि नहीं लिया। तो ये कैसे संभव है? फिर मैंने उनका मतलब पूरा हिस्ट्री निकाला, तो पता चला कि ये जो खांसी समझ करके क्या करते हैं, वो सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, फिर ये वासा बोले है, द्राक्षा बोले है, कनका सव, द्राक्षारिष्ट, ये सारे के सारे वो च्यवनप्राश मतलब वो सालों सालों वो च्यवनप्राश खाते रहते थे, फिर भी उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। और वो खांसी जो है ना 3 साल का था पुराना, वो 3 साल का खांसी, पुराना खांसी 3 दिन में ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? वो इसलिए ठीक हो गया क्योंकि उनका वायु बढ़ा था उनके शरीर में। तो ये ध्यान में रखना है कि उनका यदि मतलब शीतल गुण वायु का रहता है, तो शीतल गुण मतलब फल से हमें प्राप्त होती है, तो शीतल गुण बढ़ता है। तो जिनका शरीर में वायु यदि मतलब कम मात्रा में है, यदि क्षीण मात्रा में है, तो वायु को बढ़ाने के लिए फलाहार करिए, तो अति उत्तम है। जिनके शरीर में वायु वृद्धि हुई है, तो उनको मतलब फलाहार नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में कहा है। मैं फलों मतलब वायु वृद्धि के हुई है या तो क्षीण हुई है, कैसे पता चले, मतलब कैसे पता करना है, उसके लक्षणों को भी मैं बताऊंगा। जब हमारा अपान वायु पूरी मतलब ये हमारा पांचों वायु जब समाप्त हो जाएगा सत्र, तो मैं कुछ लक्षण बताऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि वायु यहाँ पे वृद्धि हुई है और वायु यहाँ पे क्षीण हुई है। वायु जिनका क्षीण हुई है वो फलाहार आराम से आंख बंद करके करे, जिनकी वायु वृद्धि हुई है फलों को छुए ना, बस सपने में भी मतलब फलों का सेवन नहीं करना है, ये केवल ध्यान रखिए।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है भैया। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम और बहुत धन्यवाद। 9-1 हो गए हैं, सवाल लेना है और वैसे ही आप। उससे प्रश्न करते हैं तो एक प्रश्न ले लेते हैं या तो फिर शांति पाठ कर देते हैं। ठीक है, देवदत्ता जी पूछ लीजिए अपना लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद दीपक भाई आप कंटिन्यू करिएगा। वंदे मातरम भैया। मातरम। जिसकी वायु बढ़ा रहता है या कफ बढ़ा रहता है शरीर में, तो उस समय नहाना जरूरत है या कैसे पानी में नहाना चाहिए? फिर से प्रश्न करिए। जैसे कि ज्यादा वायु बढ़ा रहता है या ज्यादा सर्दी जुकाम रहता है, उसमें कैसे नहाना चाहिए? मतलब ज्यादा नहाना चाहिए या गुनगुना पानी में नहाना चाहिए? समन कैसे होगा? या तो बिल्कुल नहाना नहीं चाहिए? आपका प्रश्न ये है कि जब वायु बढ़ा हो तो स्नान कैसे करना चाहिए, यही ना? जी जी। जी। यदि आपके शरीर में वायु बढ़ा है तो सबसे पहले तेल के अभ्यंग करना चाहिए आयुर्वेद के नियम के अनुसार, क्योंकि वात नासा या मर्दनम। आप जब तक अभ्यंग नहीं करेंगे, आप चाहे ठंडे पानी से नहाइए, गर्म पानी से नहाइए, वो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि गर्म पानी में आप मतलब बैठ करके मतलब उष्ण पद स्नान करते हैं, उष्ण कटि स्नान करते हैं, या तो पूरे शरीर का अवगाहन करते हैं मतलब गर्म पानी से, उससे कुछ समय के लिए रिलैक्स मिलेगा, टेम्पररी। हमें टेम्पररी किसी को ठीक नहीं करना है, परमानेंटली ठीक करना है। मतलब उसको जड़ समेत रोगों को ठीक करना है। तो इसके लिए गर्म पानी की तो मतलब नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गर्म पानी से नहाने से फिर पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ेगा ना तो फिर अग्नि को विषम करेगा। तो अग्नि विषम करेगा तो फिर वो घूम फिर करके वायु को ही ठीक मतलब बिगाड़ेगा, विकृत करेगा। तो हमें गर्म गर्म पानी से ही नहाना है। कभी भी किसी को वात रोग होता है ना तो ठंडे पानी से ही नहाइए। ठंडे पानी से नहाने से क्या होता है कि हमारा जो अग्नि है वो उदीप्त हो जाता है, प्रदीप्त होता है। ये ध्यान में रखिए। आप यदि गर्म पानी से नहाना है ना तो केवल बसंत ऋतु है जो वसंत ऋतु में नहाने के लिए मतलब गर्म पानी से कहा है। बाकी कोई भी ऋतु हो, कोई भी मतलब रोग हो, तो आपको मतलब शीतल जल में ही मतलब स्नान करना चाहिए। वायु वात रोगी को, हाँ, यदि पैरालिसिस रोगी होते हैं जिनको मतलब कहा जाता है कि शीतल जल पीना मना है, शीतल मतलब जल से स्पर्श कराना मना है, बाहर का शीतल वायु उनको स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो ये जो मतलब स्थितियों ने जो गंभीर वायु का जो रोगी होते हैं स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अल्प वायु मतलब कुपित हुआ है, अल्प कुपित हुआ है, मतलब थोड़ा गंभीर हुआ है, इतना गंभीर नहीं है, थोड़ी स्थिति में है, तो आप शीतल जल से ही स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु तेल का अभ्यंग करें उसके बाद में ही स्नान करें, ये ध्यान में रखना है। जी, हमारा कफ बढ़ा रहता है, ठंड सर्दी जुकाम रहता है, तो उस टाइम? यदि आपका सर्दी जुकाम यदि वायु से बढ़ा है, वात से बढ़ा है, तो आपको मतलब नहाना ही नहाना है। और वो भी मतलब आपको क्या करना है, ठंडे पानी से ही नहाना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपका सर्दी कफ जो है, यदि कफ के कारण बढ़ा है, तो आपको उस दिन स्नान नहीं करना है। केवल आपको मतलब गीला तलवे से या तो गीले टवल से आपको पूरे शरीर को पोंछ लेना है, केवल इतना करना है। आपको ध्यान रखिए सर्दी खांसी कफ के कारण बढ़ा है या वायु के कारण बढ़ा है, इसके आधार पर उसकी मतलब स्नान का मतलब नियम होगा। ठीक है जी। जी जी, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। जी जी, तो वैद्य जी क्या सत्र का समापन करते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया। तो आज के सत्र के लिए जी वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जुड़े रहे इस सत्र में, इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यही निवेदन है कि इस सत्र में होने वाले जो व्याख्यान है एक औदित्य व्याख्यान है। तो इसीलिए इस व्याख्यान को सुने समझें और औरों में बांटिए। और यह व्याख्यान शीघ्र ही YouTube चैनल पे भी डल जाएंगे, तो वहां से औरों तक साझा भी करें। और वहां से आप ऑडियो को डाउनलोड भी कर लें और अपने पास रख भी सकते हैं। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।
ओम शांति 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 ही। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ एवं धन्वंतरी आप सबको स्वस्थ समृद्ध रखे, निरोग रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। वंदे मातरम।